आवाज और चेक कर लो एक बार। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। और आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ना, ये हमारे आईआईटी जैम को लेकर के है। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने दो चीज़ें लिख रखी थी वहाँ। एक हमारा आईआईटी जैम टारगेट बैच फॉर एग्जाम 2024 और एक हमारा आईआईटी जैम फाउंडेशन बैच फॉर एग्जाम 2025। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टारगेट बैच का मीनिंग क्या है और फाउंडेशन बैच का मीनिंग क्या है। ठीक है ना। उसके पश्चात हम लोग इस बात को आगे दोहराएंगे कि सर जैम क्या होता है। ठीक है ना। जैम से क्या क्या बेनिफिट हैं, किस किस एग्जाम के जरिए हम लोग आईआईटी के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। उस सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आईआईटी जैम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा, कब इसके फॉर्म निकलते हैं। ठीक है ना। उन सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से वार्तालाप करेंगे। हाँ, स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग केवल मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग केवल स्टार मैथमेटिक्स नाम है तो केवल मैथ्स के बारे में हमारी और आपकी चर्चा होगी। इसके अलावा हमारा किसी और सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहा है और उनको मैथ से ना करके किसी और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमारे जो नंबर आपके सामने नीचे पट्टी पे जो चल रहे हैं, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। आपको संतुष्टि भरा आंसर वहाँ से दिया जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। देखिए क्या होता है, जैसे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में होते हैं, आपने एग्जाम दे चुके, आप लोग सारे एग्जाम दे चुके हो लगभग लगभग। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी अपना एग्जाम दे चुके होंगे, ये चल रहे होंगे। मेरे हिसाब से शायद लगभग लगभग फिनिश हो गए होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ गया होगा कि आप पास हो सकते हो अच्छे मार्क्स से या नहीं हो सकते हो। तो टारगेट बैच का मीनिंग क्या है और फाउंडेशन बैच का मीनिंग क्या है। टारगेट बैच जो स्टूडेंट बीएससी पार्स कोर्स या ऑनर्स की मैं अगर बात करूं, तो जो सेकेंड ईयर के एग्जाम दे चुके हैं और थर्ड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना, रिजल्ट आना शेष है। अभी प्रवेश तो कर नहीं किए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम डेफिनेटली प्रवेश कर चुके हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए जो बैच रहेगा वो हमारा टारगेट बैच रहेगा। ठीक है ना। या जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर रहे हैं हमारा, जैसे थर्ड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, ये फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फाउंडेशन बैच की हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वार्तालाप करें कि सर जी बीएससी पास कोर्स या ऑनर्स में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, उस सेमेस्टर स्कीम से भी हो सकते हैं, एनुअल स्कीम से भी रिलेट हो सकते हैं, तो वो एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या रिजल्ट आ गया होगा जैसा भी है, और सेकेंड ईयर में वो प्रवेश कर चुके हैं, तो उनको क्या एक्चुअल में 2 साल हमारे साथ में जैम पढ़ना है। ठीक है ना। तो उनके लिए जो बैच रहेगा वो हमारा फाउंडेशन बैच रहेगा। कहने का मतलब मैं इतनी बात आपके साथ बोलना चाहूंगा, टारगेट बैच में हमारा और आपका साथ केवल 1 साल का रहेगा, फाउंडेशन बैच में हमारा और आपका साथ 2 साल का रहेगा। ठीक है ना। चलिएगा। तो ये बात होती है टारगेट बैच को लेकर के और फाउंडेशन बैच को लेकर के। पढ़ाई एक ही होगी दोनों में, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्लासें चलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई एक ही होगी, डिट्टो होगी, सेम टू सेम होगी। जो हमारा बैच है, ये हालांकि हम लोग 14 जून के समथिंग स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो मेरे पास कॉल आया था कि सर थोड़ा सा लेट कीजिएगा, इसलिए मैंने मजबूरी में इसको 21 जून से शिफ्ट किया है। ठीक है ना। हमारी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 8:30 से रहेगा।
एक बार क्लास टाइमिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं 8:30 से। हमारा जो क्लास टाइमिंग रहेगा वो 8:30 से रहेगा। जब तक आपका और हमारा मन करेगा हम लोग पढ़ते रहेंगे। स्टार्टिंग के 5 से 7 दिन हम आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम रखेंगे, है ना, क्योंकि डर ना जाए तुम लोग। नहीं सर आप तो ये ऐसे 3-3 आवर्स की क्लास लेते हो, हम कैसे कवर अप करेंगे? नहीं 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 नहीं, पहले हम आपको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। ऐसे थोड़ी नहीं डायरेक्ट युद्ध में ले जाएंगे, मालूम चला वहां तो हमें तीर भाला कुछ चलाना ही नहीं आता, नहीं, और हम लोग डायरेक्ट युद्ध में चले गए तो डेफिनेटली आप फिर प्राण त्यागोगे, ठीक है ना, वो चीज नहीं है। पहले युद्ध के लिए हमें प्रिपेयर होना है, हमारे सारे अस्त्र शस्त्र तैयार करने हैं, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, आराम से बिल्कुल स्लो वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग जैसे मान लीजिए अभी 5 से 7 दिन मान लो 1 आवर प्लस क्लास चलाएंगे, फिर हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। 15 मिनट इंक्रीज किया, 20 मिनट इंक्रीज किया। ऐसा भी नहीं कि मैं पहले दिन ही 3 आवर्स की क्लास लगा दूंगा, या ऐसा मैं करूंगा भी नहीं जानबूझ के भी, लेकिन आगे होगा, लेकिन आगे ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग सारे मौज मस्ती के टाइम पे हो, सारे मौज मस्ती में हो, और अगर मैं एक साथ 3 आवर्स की क्लास दूं तो तुम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे। अब आपके स्थान पे मैं भी होता, मैं भी करता नहीं। अभी सर जी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और अचानक से पढ़ाई अगर आती है तो थोड़ा सा, ठीक है ना, अरेंज करने में टाइम लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट टारगेट बैच के हैं, ठीक है ना, इनमें बीएससी बीएड जो 4th ईयर में आ चुके हैं उनके लिए भी बात हो रही है। जो स्टूडेंट टारगेट बैच के हैं, यकीन मान के चलिएगा, स्टार्टिंग के आप लोग ये जो हमारे पास में जो 4 से 5 मंथ है ना, ये केवल और केवल जैम को देना है तुम्हें, केवल और केवल जैम को, ठीक है ना। और इस तरह से वैसे तो हमें फेब तक चलना पड़ेगा, और हमारा जो एग्जाम होगा वो 2nd वीक में होगा, फेब में, फरवरी 2nd वीक में होगा 2024 में। एक्चुअल में अगर हम लोग आज से कैलकुलेट करके चलें तो 7 मंथ और हमारे पास में लगभग लगभग 20 दिन के समथिंग बच रहे हैं, तो हम अप्रोक्सीमेट 8 मंथ मान सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जिस स्टूडेंट ने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया, मेरे कहे अनुसार रास्ते का अनुसरण किया, मैं देखता हूं रैंक कैसे नहीं आती तुम्हारी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला, ये टाइमिंग को लेकर के 8:30 से रहेगा। अभी ये टाइमिंग हमारा शायद 15 जुलाई तक मॉर्निंग में रहेगा। जैसे एमएससी के बैच स्टार्ट होते हैं, इस टाइमिंग को मैं शाम को शिफ्ट कर दूंगा, और बीएससी के बैच स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बीएससी चलेगा हमारा, एमएससी चलेगा, ठीक है। ये बैच हमारा शाम को शिफ्ट हो जाएगा, लगभग लगभग 1 महीने बाद हो जाएगा, आप लोग ये मान के चल सकते हो। अगर आप लोग इस गलतफहमी के शिकार हो कि नहीं सर मॉर्निंग में ही कंटिन्यू होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोग भी फ्री हैं और थोड़ा सा मैं भी मॉर्निंग में फ्री हूं। अभी मेरे प्रेजेंट में वैसे 2 बैच चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग मॉर्निंग में ये कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग को लेकर के कोई संशय नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अभी हमारा 8:30 से रहेगा, उसके पश्चात 1 महीने के बाद हम लोग चेंज कर देंगे, और शाम को 4 या 4:30 से हमारा टाइमिंग होगा, वो बता दिया जाएगा क्लास में समय रहते हुए आपको, ठीक है ना। क्लास हमारा दोनों मोड में है, ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। ऑफलाइन मोड का ही लाइव चलेगा ऑनलाइन में, और सेम टाइम पे चलेगा, टाइमिंग में कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि सर जी रिकॉर्ड करके डाल रहे हो। कई बार सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ऐसी, ठीक है ना, वो नेटवर्क इश्यू हो सकता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है
कि ऑफलाइन का रिकॉर्ड करके हमें ऑनलाइन में रिकॉर्ड डालना पड़े, बाकी ऐसा होगा नहीं। ऑफलाइन और लाइव क्लास दोनों साथ में चलेंगे। आपके जितने भी डाउट रहेंगे, पहले तो मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट ना रहे, क्योंकि आप लोग कहां तक सोच सकते हो मुझे पता रहेगा। आपके जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा दिए हैं, मुझे मालूम है कि आपको यहाँ इस जगह, इस टॉपिक में, इस स्टेप में, इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। अगर उसके पश्चात भी अगर ऐसा रहता है कि सर नहीं ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसको और डीपली एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के क्लास खत्म होने के पश्चात डाउट माइंड में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो लाज शर्म की वजह से क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। नहीं, पढ़ाई में लाज शर्म हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बेशरम बन जाओ, बेशरम। क्या बनना है? बेशरम। सर क्या सोचेंगे, बाकी स्टूडेंट क्या सोचेंगे, भूल जाओ। कल्पना करो कि क्लास में तुम और केवल सर हो, बस, और कोई है ही नहीं। आपके पड़ोस वाला आपके क्वेश्चन पुटअप करने से अगर हंसता है, कोई बात नहीं, हंसने दो उसको, लेकिन क्या मालूम हमारे क्वेश्चन पूछने से उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं बता दूं आपको। मालूम चला आपने कोई क्वेश्चन किया और मैंने आपके साथ वाले से पूछ लिया, आपको भी नहीं आता, और आपके साथ वाला जो है वो आपकी बात का मजाक उड़ा रहा है, तो मैंने क्या किया, साथ वाले से पूछ लिया, मालूम चला साथ वाले को भी नहीं आया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम लोग चाह के भी नहीं पूछते। नहीं 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 नहीं, अब आप लोग बीएससी नहीं कर रहे हो, मैं पहले बता दूं। बीएससी में बच्चा गली काट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नहीं करना है ऐसा। यह हम सीखने के लिए आए हैं। मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि एक तो हमारा सिलेक्शन, एक हमारा सिलेक्शन, तीन बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक हमारी रैंक, ठीक है ना, और एक हमारी नॉलेज। मान लो आपने पूरे साल बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे के वैसे पढ़ाए, हर चीज को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़े आप लोग, लेकिन बाय चांस मान लो एग्जाम टाइम पे कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है, हो सकती है कि मान लो आप लोग एग्जाम में अपना प्योर मतलब प्रॉपर नहीं दे पाए, कुछ खामियां रह जाएं, कुछ कमियां रह जाएं, क्योंकि एग्जाम के 3 आवर्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है ना। आपने सब कुछ अच्छे अच्छे से पढ़ा है और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी रैंक ला सकते हो, मुझे ये भी मालूम है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि आप लोग अच्छी रैंक नहीं ला पाए, मतलब आप बस सेलेक्ट हुए हो। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, 21 कट ऑफ जाती है, आपके 23 मार्क्स आए, कोई बात नहीं है, आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम में सफल और असफल होना आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, मैं पहले बोल देता हूं, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है। दूसरी बात यह, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, ठीक है ना, किसी चीज में आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो फिर वो एग्जाम मायने रखती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम लोग केवल एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका एग्जाम टाइम पे कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप लोग अच्छी रैंक नहीं दे पाते हो, लेकिन नॉलेज तो है ना तुम्हारे पास, उसे कोई नहीं छीन सकता। रैंक, अगर मैं रैंक की बात करूं तो हमें ऐसा नहीं है, और सिलेक्शन, मान लो 100 नंबर में से 21 हमारी कट ऑफ जाती है, सुन लो एक बार, है ना, 21 24 ये कट ऑफ जाती है, और आपके आते केवल 25 मार्क्स। ये केवल सिलेक्शन है, केवल सिलेक्शन है, और केवल सिलेक्शन से आईआईटी नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं अभी यहाँ, ठीक है ना।
कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो बातचीत अलग है। बाकी जनरल में ओबीसी में केवल सिलेक्शन से आईआईटी नहीं मिलेगी, मैं साफ कहता हूं ये बात। सिलेक्शन और रैंक दोनों डिफरेंट बातें हैं, और हमें अच्छी रैंक के लिए काम करना है। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है ना, वो चीजों को निचोड़ के पढ़िएगा। पढ़ना सभी को है, लेकिन वो क्या कि टाइम दे सकते हैं। मान लो टारगेट बैच वाला बच्चा अगर किसी टॉपिक को 1.5 मंथ देके चल रहा है, 1.5 महीना देके चल रहा है, तो फाउंडेशन बैच वाला बच्चा उस टॉपिक को 2 से 2.25 मतलब मंथ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2.5 मंथ भी दे सकता है वो, उसके पास समय है। नेक्स्ट ईयर वापस उसका वेट करेगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं देना है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट ईयर आप लोग टारगेट में इंक्लूड हो जाओगे, फिर फाउंडेशन नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो रैंक, अच्छी रैंक के लिए हमें काम करना है। अब ऐसा नहीं कि हमारी रैंक आ रही है 4,000 5,000, नहीं 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 नहीं, हमें काम करने की अंडर 100 में हम लोग आ जाए, 1 से लेकर के 100 के अंदर आ जाए। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे भी, कि पेपर का लेवल कैसा है। मैं बताऊंगा अभी कि 2022 में क्या हुआ था और 2023 में क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए एक बात, जैसे मान लो आपका कोई भी है, आपका सबसे फेवरेट इंसान है, बगैर मेहनत के कोई इंसान अपनी कामयाबी पे नहीं पहुंचता है, ध्यान रखना आप लोग। जैसे मान लो कोई भी आपका फेवरेट है, कोई भी है, मान लो क्रिकेट में मान लो विराट कोहली, और जो भी प्लेयर को आप लोग सबसे बेस्ट मानते हो वो है, वो आपका फेवरेट है, वो आपको पता होगा। फेवरेट में आपके लिए आपके माता पिता भी हो सकते हैं, उसमें आपके कुछ विशेष गुरुजन भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन भैया अगर वो आपके फेवरेट है, इनका मतलब उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें तो है। हमारी एक साइकोलॉजी है, हम लोग करते क्या, नेगेटिव बातें ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तुम्हें पता होगा बहुत समय पहले सलमान खान की मूवी आई थी तेरे नाम, बिल्कुल बीचों बीच से, है ना, आपने हेयर स्टाइल खूब देखी होगी वो। उस मूवी में से लोग बागों ने केवल और केवल उनकी हेयर स्टाइल कॉपी की थी, हाँ? लेकिन नहीं, उस मूवी में क्या क्या पॉजिटिव चीजें, क्या क्या सीखने को मिला, वो कोई चीजें नहीं है, बस हेयर स्टाइल। तो आपको देखना ये है, आपका जो भी सबसे फेवरेट इंसान है, या जिसको भी आप लोग फॉलो करते हो, वो मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं, उसकी पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करना है। हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा एक्चुअल में नेचुरल ये होता ही होता है, हम लोग नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा इसने ऐसा किया, हम भी ऐसा ही करेंगे, नहीं, पॉजिटिव बात है। और सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव बातें आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो उसकी मेहनत पे भी जाओगे, कि अगर वो इंसान यहां तक पहुंचा है तो कुछ ना कुछ मेहनत करके तो आया ना। आपको कहने का मतलब कुल मिलाकर के मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और ये जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था 7 से 8 महीने का, अगर आपने ईमानदारी से अगर 7 से 8 महीने अगर मेरे साथ गुजारे, मेरे साथ चले, मेरे अकॉर्डिंग आपने कार्य किया, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे के वैसे आप लोग पढ़ते गए, तो विश्वास मान के चलिएगा 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्शन, रैंक, ये डिसाइड करता है, आपके लक पे भी करता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, और मेहनत पे भी करेगा। मेरा काम है आप तक चीजें किस तरह से डिलीवर हो रही हैं, कहने का मतलब मेरा काम है आपके अंदर ज्ञान का भंडार इकट्ठा करना, वो मेरा काम है। मैं मेरी ओर से जितनी नॉलेज आपको दे सकता हूं बिल्कुल दूंगा, ठीक है ना, जितनी दे सकता हूं, जितनी चीजें हमें खंगालनी पड़ेंगी हम खंगालेंगे, लेकिन नॉलेज मैं भरपूर दूंगा आपको। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग केवल मेरे साथ सिलेक्शन के लिए जुड़िए, मेरे साथ आप लोग नॉलेज के साथ भी जुड़ सकते हो, नॉलेज के लिए भी जुड़ सकते हो। और जब आप लोग यहां से जाओगे ना, और जब आईआईटी में सेलेक्ट होगे ना, और जब अपने दोस्तों के साथ जब क्लासरूम में बैठोगे ना,
अलग ही फील होगा तुम्हें कि चलो हमारे अंदर कुछ तो है, कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो सीख के आए हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं वेक्टर स्पेस की, सदिश समष्टि की, लीनियर अलजेब्रा में। मैं बताऊंगा क्या टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम लोग नो डेफिनेशन देते हैं, मतलब नो पॉइंटों से डिफाइन करते हैं। नहीं, जब आप लोग आईआईटी में जाओगे तो आप प्रोफेसर करेंगे क्या, एक किसी दूसरे टॉपिक होमोमॉर्फिज्म के जरिए वो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। फिर आपको वास्तव में एहसास होगा कि हम कुछ तो सीख के आए हैं यार। ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअल में मैं 6 महीने ही मान के चलूंगा, क्योंकि बाद में तो हमारे केवल टेस्ट सीरीज चलेंगे। दिसंबर मेरा टारगेट रहेगा कोर्स करवाने का, लास्ट दिसंबर तक मैं मान के चलूंगा, लास्ट दिसंबर तक मैं मान के चलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज चलेंगी, उसमें माइनर टेस्ट सीरीज भी हो सकती हैं, दो दो तीन तीन टॉपिक मिलाकर के टेस्ट होंगे, और मेजर टेस्ट कंप्लीट जैसा जैम में होता है वैसे होंगे। मैं बताऊंगा कि टोटल टेस्ट कितने होंगे हमारे यहाँ, वो सारी चीजें, और वो चीजें टोटल टेस्ट कितने होंगे मेरे हिसाब से वो आज से 20 या 25 दिन बाद एप्लीकेशन पे देख भी सकते हो। मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है वहां, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम लोग कदम भी नहीं रखे, अभी तो हम बस सुन रहे हैं कि क्या है। ठीक है, चलेगा। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। मैं सबसे पहले एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करता हूं। एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करता हूं। सर हमारे पास में 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 3। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पेपर जो होगा हमारा, उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 60। कितने होंगे भाई? 60। टोटल मार्क्स 100। टाइमिंग 3 आवर्स। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, उस समय को मैनेज करना सीखना, और समय को मैनेज करने सिखाएंगे टेस्ट पेपर, ध्यान रखना। एक्चुअल में मैं करता क्या हूं, टेस्ट पेपर में मैं कम भरोसा करता हूं। मैं करता क्या हूं, क्लास में ही पूछता हूं डायरेक्ट, फेस टू फेस, जैसे इंटरव्यू होता है ना वैसे डायरेक्ट। मैं चाहता हूं कि आगे चल करके, जब आप लोग आगे चल करके जब भी कभी कोई इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है ना, वरना हेजिटेशन इतना होता है कि हम लोग बोल भी नहीं पाते, फिर हमारी नॉलेज, हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। क्या करोगे फिर ऐसे ज्ञान का? बोलना भी हमें सीखना होगा साथ में। सर हमारे पास में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अभी मैंने बताया नहीं कि जैम क्या है, ध्यान रखना। पार्ट सी, पार्ट ए में हमारे पास में टोटल क्वेश्चन होंगे 30। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन होंगे 10, और पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन होंगे 20। ठीक है सर, इसमें से 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे भाई? 1 मार्क्स के होंगे। 11 से लेकर के 30 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास में 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। ये हमारे पास में केवल सिंगल करेक्ट है, केवल सिंगल करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से केवल एक ही ट्रू होगा हमारा। सर इस तरह से अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो 50 मार्क्स हमारे पास में पार्ट ए कंटेन करता है, ध्यान रखना। 50 मार्क्स पेपर का 50% ले जाएगा। सर पार्ट बी में हमारे पास में मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो सकते हैं। 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 हमारे पास में होगा।
हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होगा। तो ऐसे हमारे पास में कितने हो गए, 20 मार्क्स हमारे पास में ये हो गए। सर इसमें हमारे पास में न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा, NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आपको याद होगा आपने बचपन में वो एमपीटी प्लेस नहीं किए थे, एमपीटी है ना, खाली स्थान, वॉइड प्लेस फिल किए होंगे, फिल इन द ब्लैंक, ब्रैकेट जो भी है जैसा भी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा प्रॉपर वे में, जो आंसर आएगा आपको वो टाइप करना होगा वहां, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में 20। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के भैया 50 हमारे पास में ये 1 मार्क्स के होंगे, और सर 51 से लेकर के 60 हमारे पास में सर जी ये 2 मार्क्स के होंगे। तो ये वाला सेक्शन हमारे पास में टोटली कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ध्यान रखना आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास में, ठीक है ना। केवल पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग होगी, पार्ट बी और पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन होगा, हम लोग जितने भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे करेंगे। हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। मान लो कि आपको पता है जब आप लोग टेस्ट पेपर दोगे या क्लास में जब क्वेश्चंस करोगे या असाइनमेंट जब सोल्व करोगे, तो सर आपको मालूम है कि हमारा एक ही क्वेश्चन ठीक, मतलब एक ही ऑप्शन ठीक है, नहीं नहीं, आप एक ऑप्शन के लिए काम ना कीजिएगा, आप उस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन पे कार्य कीजिए। अगर ऑप्शन ट्रू है तो क्यों है, ऑप्शन गलत है तो क्यों है, कारण आपको मालूम होना चाहिए। और जिस दिन सही के सही होने का कारण मालूम चला और गलत के गलत होने का कारण मालूम चला, ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चनों को हैंडल करना सीख जाओगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 7 से 8 महीने मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये आपने अच्छे से मैनेज किए तो एक अच्छी आईआईटी आपका इंतजार कर रही होगी, अच्छी आईआईटी आपका इंतजार कर रही होगी। और वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कि आपका संघर्ष खत्म हो गया, नहीं, वहां स्टार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास में टोटल 100 मार्क्स, ये हमारे पास में सेक्शन है, 3 पार्ट में हमारे पास से पेपर आएगा, उसके लिए हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये रही आपके पास में। चले यहां से आगे चलेगा। अब मैं बात करता हूं जैम क्या है ना, अभी तो मैंने किया ही नहीं सर, पूरी तो रामायण कर दिया आपने, हाँ, और अभी आपने ये नहीं बताया कि जैम होता क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, है ना। तो सर जैसे आपको पता है, जैसे आपने बीएससी की है या कर रहे हो अभी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, ये आपको मालूम होगा। लेकिन हम लोग एमएससी अच्छे, अच्छे का मतलब आईआईटी से, आईआईटी से अच्छे से भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इससे भी अच्छा कौन आ गया है सर, मालूम चल जाएगा, वेट कीजिए 2 मिनट का। लेकिन उसके लिए आपकी रैंक कितनी आनी चाहिए, इंटरव्यू लगेगा ना लगेगा, वो आगे सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आईआईटी जैम का मतलब क्या, क्लियर हो गया सर। एमएससी अगर हमें अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, आईआईटी से करना है, सबसे पहला आईआईटी, आईआईसी में नाम देता हूं सबसे पहले, ठीक है ना, आईआईटी, एनआईटी मेरा, ठीक है ना, आईजन। और सर हमारे पास में साउथ की कॉलेजें होती हैं, साउथ की कई कॉलेजें हैं जो केवल जेम के स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सर ये मेरे पास में आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आइजर और मेरे पास में साउथ के कुछ कॉलेज हैं।
सर इसमें सिलेक्शन के लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं कैटेगरी की बात नहीं करूंगा या जनरल की बात करूंगा डायरेक्ट। हमारे पास में टोटल जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो मान लो मेरे पास में 13K से लेकर के 13,000 से 15,000 के समथिंग आते हैं, है ना। 13K से 15K के अप्रोक्सीमेट आते हैं। इनमें जो कंपटीशन होता है वो मोस्टली आप लोग मान के चलो 5,000 के बिटवीन होगा जो कंपटीशन होगा। इन 5,000 में से 2,000 ऐसे होंगे जो रास्ते में चलते हुए तैयारी करते होंगे। कैसे, कुछ पढ़ा कुछ ना पढ़ा, कुछ पढ़ा कुछ ना पढ़ा, ऐसा। जो मेन कंपटीशन होगा, जो वास्तव में जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे ना, वो कंपटीशन में मानता हूं कि 3,000 से लेकर के 3,500, 3,000 से 3,500 के बिटवीन होगा जो मेन कंपटीशन होगा। जो वास्तव में प्रिपरेशन करेंगे बेहतरीन वाले प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है ना, चलेगा। सर अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए तो 500 रैंक तक हमें आईआईटी मिल सकती है, 500 रैंक तक। अब आईआईटी कौन सी मिलेगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन मिल जाती है। ठीक है ना, बस इतना जानता हूं मैं, मिल जाती है। कौन सी मिलेगी ये तो वक्त बताता है फिर। सर जी और आईआईटी के लिए आपको कम से कम 40 प्लस मार्क्स चाहिए। 40 प्लस कितने चाहिए, 40 प्लस नंबर। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा कि इस बार क्या हुआ 40 प्लस के लिए। सुनना आप लोग, 2023 में जो पेपर आया था ना, सच बता रहा हूं बहुत आसान आया था। मैं 2023 और 2022 का क्लासिफिकेशन डिफरेंस बताऊंगा क्या हुआ है। ठीक है ना, 2022 में एक बच्चे के मार्क्स आ रहे थे मेरे हिसाब से, उनके नंबर आ रहे थे शायद 49 के समथिंग आ रहे थे, 49 के समथिंग, 49 के समथिंग आ रहे थे। ये शायद हो सकता है 51 हो, ऐसा बस इतना ही होगा कि जो रैंक आई थी वो 130 या 135 के लगभग लगभग आई थी। मैं बता दूं आपको, पर टिपिकल था, पेपर टफ था। इस बार क्या हुआ है, 40 मार्क्स पे 35 से 40 मार्क्स पे वो 1000 क्रॉस कर गया। 1200-1300 के पार रैंक गई है इस बार। ध्यान रखना, किस किस कारण हुआ है, पेपर के कारण हुआ है। पेपर का लेवल कम हो गया, आसान पेपर था। अब सीधी सी बात है, पेपर टफ होगा तो ये जो 40 प्लस वाला मामला है वेरी तो करेगा, आसान होगा तो भी ये वेरी करेगा। कम ज्यादा होना किस पे डिपेंड करेगा, पेपर। ठीक है ना, तो जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे चीजों का, तो देखेंगे हम लोग 2022 और 2023 के पेपर में कितना डिफरेंस है। बहुत, मतलब मैं ये मान के चलता हूं 2022 के पेपर की तुलना में 2023 का पेपर 50% आसान है। ठीक है ना, और हर साल नई नई आईआईटी उसको ऑर्गेनाइज करवाती है। 2021 में आईआईसी बेंगलोर ने करवाया था, 2022 में रुड़की ने करवाया था, आईआईटी रुड़की ने, और 2023 में गुवाहाटी ने करवाया है। मैं आपको बता दूं इस बार कौन करवाएगा, नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारी चीजें वन बाय वन मालूम चल जाएगी, या मैं क्लास में बता दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, तो सर अगर हम रैंक की बात करें तो हमें इस रैंक तक आने के लिए 40 प्लस मार्क्स तो चाहिए चाहिए। अभी जब हम लोग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर जी 40 प्लस कौन सी बड़ी बात, हम तो 70 प्लस लिए हैं। आप लोग जो कह रहे हो 40 प्लस, क्या आपने जिस तरह से हमें बताया है हम लोग 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं।
और मैं तो कहता हूं कि 70 भी क्यों, 80 प्लस 90 प्लस लाओ, 90 प्लस लाओ, कहां दिक्कत आ रही है। अगर 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 में से 55 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नोट से बाहर नहीं जाएगा। 5 की मैं गारंटी नहीं लेता, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, हम भगवान तो है भी नहीं। 55 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको वही मिलेगा जो अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ा है, समझा है, देखा है, सोचा है और उसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है। 55 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं उसकी गारंटी देके नहीं चल रहा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो तो पेपर का लेवल थोड़ा सा तो रहेगा ना भाई। आईआईटी जैम के क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, अगर आपने लॉजिक ढूंढ लिया तो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना वो मुश्किल से 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, अगर लॉजिकल है। और अगर आप लोग उलझ गए तो 1 आवर में भी सोल्व नहीं होगा। तो आईआईटी जैम के पेपर की खास बात यही है, ये आपके इससे चलेगा, इससे इससे नहीं चलेगा, ध्यान रखना। खोपड़ी से चलेगा, कैलकुलेशन से नहीं चलेगा, लॉजिकल है। जितनी जितना डीप आप लोग चीजों को सीख सकते हो सीखो, समझो, पहचानो, टाइम दो, टाइम दो। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं बच्चे पढ़ते कैसे हैं, और मैं समझाते समझाते पूरी साल निकल जाती है पर बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। मैं आज भी जब भी पढ़ता हूं ना, अगर मैं एक पेज पढ़ूंगा ना तो उस पेज की एक एक लाइन, एक एक वर्ड जब तक मुझे समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, चाहे 4 दिन लग जाए। फिर आजकल के बच्चे पढ़ते कैसे हैं मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है हमारा, मान लो मैंने बाय चांस वो क्लासरूम में करवा दिया, आपके नोट्स में अवेलेबल है, और गलती से उस सीट में आ गया, असाइनमेंट में आ गया, उड़ा देंगे उसको, अच्छा ये ठीक है आंसर ये आ रहा, पढ़ा ही नहीं उसको। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अच्छे से समझो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके आंसर याद हो जाता है, लेकिन नहीं, उसके पश्चात भी उसे समय दो आप लोग, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, निभाओ इसको। अगर सच में आईआईटी जैम क्रैक करनी है अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे स्कोर के साथ, आप आगे आईआईटी में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नॉलेज यहां से जितने लेके जा सकते हो बिल्कुल ले जाइएगा, मैं उस बात का सम्मान करूंगा, और मेरे अंदर जितना है मैं उससे ज्यादा ही आपको दूंगा, कम नहीं मिलेगा, मेरे से ज्यादा ही मिलेगा आपको। तुम किसके बारे में बातचीत कर रहे थे अभी, नॉलेज के बारे में, तो जितनी ले सकते हो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा आप। हाँ, तो बच्चा पढ़ता कैसा है, ये किताब है, क्वेश्चन असाइनमेंट पढ़ रहा है वो, अच्छा ये सवाल ऐसे सोते हुए पढ़ता है वो, हमें पता ही नहीं मैथ सोते हुए पढ़ी जाती है, हमें पहले मालूम चलता तो हम भी ऐसे पढ़ लेते, आराम का आराम, पढ़ाई की पढ़ाई। नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसको प्रॉपर टाइम दो कि ऐसा है तो है, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों पे आपको विचार करना है कि इस क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव बातें ये हैं, इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव बातें ये हैं, ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन रोंग है तो इस वजह से है, अगर ये ऑप्शन रोंग है तो इस वजह से है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो ये ऑप्शन बनने की संभावना होती। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत कर जाओगे ना तो आपको वहां उसका ऑप्शन मिलेगा, मतलब गलत आंसर वहां मिलेगा आपको। कैलकुलेशन गलत हो गई, किस वजह से गलत हुई, आपके समय ना देने के कारण हुई। अगर आप लोग अच्छे से समय देते तो कैलकुलेशन गलत होने की संभावना ही नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। मुझे बताओ कैसे रहती। हमें क्या करना है कि संगठन होके चलना है, संगठित होके चलना है, उसमें सारी चीजें, उसमें आपकी मेहनत, समय देना, क्लासरूम के नोट्स अच्छे से तैयार करना, असाइनमेंट पढ़ना, बुक्स परचेज नहीं करनी है। मैं पहले बोल दूं, बच्चा क्या करता है, जो जोश में नई नई बुकें ले आता है,
बुक्स पढ़ने की आवश्यकता होगी, मैं पढ़ के आऊंगा, हम पढ़ेंगे, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ के आएंगे। तुम्हें नहीं पढ़ना है। आप लोग केवल जो मैं स्टडी मटेरियल देता हूं, असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह और थ्योरी में जो लिखवाऊंगा, अच्छे से पढ़ लो। अरे यहाँ बैठ के पढ़ के चले गए लोग बाग, अच्छे अच्छे आईआईटी में पहुंच गए, अच्छे अच्छे रैंक के साथ पहुंच गए, ठीक है ना। अब तो बहुत लेट आए हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रस्ट जरूर करना कि टीचर कह रहा है तो चलो ठीक है, इसकी बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ये जो पहले पढ़ के जा चुके हैं उनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इस बार एनुअल फंक्शन होगा, इस बार एनुअल फंक्शन होगा, एनुअल फंक्शन में आपको सबसे मिलवाया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट आईआईटी में जा चुके हैं सबसे मिलवाया जाएगा। और एक्चुअल में क्या होता है, आईआईटी में जाने के, एडमिशन होने के बाद भी बच्चा कंफ्यूज रहता है। कल मेरे पास एक बच्चा आया कि सर मुझे आईआईटी रोपर मिल चुकी है, सर वहाँ क्या होता है, कैसे रहना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, डर के तो नहीं रहना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे स्टूडेंट है वो भी तो आपके जैसे हैं ना भाई, ऐसा नहीं है। तो ये जो एक डर है ना, डर, इसको निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है कि आपको सीनियर से मिलाया जाएगा, आप उनसे बात कीजिएगा, आपका डर दूर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, चलिएगा। हाँ, अगर यदि, क्या बोला मैंने, अगर यदि आपकी रैंक 1 से लेकर के 100 के बीच में, तो आपको यहां से कॉल आते दोनों जगह से इंटरव्यू के लिए। अच्छा रेस्पॉन्स देते हो तो उस हिसाब से देखा जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये रैंक से संबंधित बातें हो गई। चलिएगा, पता है, अब पता नहीं आपके है कि नहीं है, जब भी हम लोग 10th पास करते हैं, जब साइंस मैथ लेते हैं ना, तो हमारा एक सपना होता है कि हम आईआईटी में जाएंगे। पता नहीं होता कि आईआईटी होती क्या है, नहीं होता है ना, पर जाएंगे वहां। कि मतलब हमने किसी के मुंह से सुना है कि आईआईटी मतलब एक ऐसी अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहां, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है वहां, है ना। तो मान लो कि 11th 12th क्लास में आप लोग किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी कारणवश आप लोग आईआईटी में नहीं जा पाते हो, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा कि फायदा क्या है, आईआईटी जेम करने के फायदे क्या हैं, ठीक है ना। उस सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आईआईटी आपको है ना 3 से 4 मौके देती है अपने पास बुलाने के। 11th 12th के बाद जेई का एग्जाम लगता है, नहीं हो कोई बात नहीं है, आप लोग मस्त रहिए, बीएससी कीजिए। बीएससी करने के पश्चात एमएससी के लिए आपको बुलाती है वो, लेकिन एग्जाम के जरिए, वो आपको पता होगा, जेम के जरिए। मान लो किसी कारणवश जेम में भी नहीं होता है, आपने किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एमएससी की, तो फिर वो आपको पीएचडी के लिए कॉल करते हैं। मतलब आप लोग गेट का एग्जाम दोगे, ठीक है ना, गेट का एग्जाम लगता है, नेट का गेट का ये एग्जाम लगते हैं, पीएचडी के लिए बुलाएंगे, एमटेक के लिए बुला सकते हैं। फिर भी आपका मन नहीं है, तो आजकल है ना पोस्ट डॉक्टरल होने लग गई, पीएचडी के बाद भी एक मास्टर्स, ठीक है ना, पोस्ट डॉक्टरल, उसके लिए बुलाती है। अब ये सारी चीजें कि सर ये क्या है क्या नहीं है, ये मुझे सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आप लोग ऑटोमेटिक सीख जाओगे क्या है क्या नहीं है। जब आप लोग पहली क्लास में थे, दूसरी क्लास में आए, तीसरी क्लास में आए, फिर आपका एक रिदम बना कि अब तो हम लोग आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चीज यहाँ है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब इनके लिए मतलब हमारे प्राण त्यागने पड़ेंगे, हमें इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बहुत आसान चीजें हैं। टाइम मैनेज करते हुए पढ़िए, किसी टीचर, अच्छे टीचर की गाइडेंस में पढ़िए। हालांकि मेरी फीस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, मैं आपको बता दूं, आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आपका सपना है किसी अच्छे आईआईटी में जाने का, तो मैं तो कहता हूं कि आप पढ़िए अच्छे से। अगर किसी कारणवश भगवान ने ना चाहा, अगर ना भी जा पाए, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, ध्यान रखना, आप लोग बहुत काम आएगी। आपका जो ज्ञान है ना, वो आपके पास में हमेशा पूरी लाइफ रहेगा, वो कोई नहीं छीनेगा तुमसे।
एक बात और मैं करता हूं यहाँ, बच्चे कहते हैं कि सर जी आईआईटी में जाने के फायदे क्या हैं, है ना? तो जब मैं मजाक के मूड में होता हूं तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूं, नुकसान क्या है? आप नुकसान गिना दो, मैं फायदे गिना दूंगा। कोई भी पढ़ाई करने के नुकसान भी होते हैं क्या? मैंने तो सुना ही नहीं है बात। मेरे को तो लगता नहीं है कोई नुकसान हो। फायदे फायदे हैं, कहां दिक्कत आ रही है? तुम्हें पता है, आपने ये जो कोचिंगों के नाम सुने होंगे, एलन, रेजोनेंस, कैरियर पॉइंट, आईआईटी की कि पता है, जब थोड़े समय पहले ये क्या करते थे, बीटेक वाले को अपने पास बुलाते पढ़ाने के लिए। मैं आपको एक्चुअलिटी बात बता रहा हूं, आजकल ये उनको नहीं बुलाते। आजकल उनको नहीं बुलाते ये लोग, जो उनको पैकेज मिलता है 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, आजकल उनको नहीं बुलाते। आजकल उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि एमएससी वाला बच्चा जिसने मैथ्स को सीखा है, समझा है, वो आया हमारे पास। मैथ्स का ज्ञान वही दे सकता है। मान लो किसी ने बीटेक की है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, और पढ़ा वो मैथ रहा है। ऐसा होता है, जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी देखा था। हाँ, मैं मानता हूं कि उस लेवल तक का उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आगे का ज्ञान नहीं है। आगे का ज्ञान नहीं है। और आजकल की सिचुएशन के अनुसार बच्चे को सेम स्टेज तक नहीं, आगे की स्टेज का भी ज्ञान चाहिए होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आजकल ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आईआईटी कैंपस में जाते हैं, वहीं से बच्चे को पिक करते हैं, वहीं से प्लेसमेंट होता है तुम्हारा। और मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास है ना, आपको पता है गोपालपुरा हमारा इंस्टीट्यूट है, जस्ट सामने रेजोनेंस है, जस्ट सामने, जस्ट सामने रेजोनेंस है। तो कॉल भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, इंटरव्यू के लिए कि सर आप ऐसा करिए, आप, हम आपके वहाँ एक प्लेसमेंट करवाएंगे, मतलब आप वहाँ हम 2-4 कैंडिडेट की हम टीम भेजेंगे और आपके बच्चों का प्लेसमेंट करेंगे। हमें जो बेहतर रेस्पॉन्स मिलेगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं तो क्या कि यहाँ ज़्यादा वो नहीं करता, मैं आपको सच बात बता दूं, मैं तो कहता हूं कि आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट जाइए, आईआईटी जाइए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां से पिक कीजिए आप लोग। फिर मेरे पास क्या, मेरे पास करने के लिए मुझे आपको बुलाना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप वहां जाइए, मेरे स्टूडेंटों के अलावा भी आपको वहां और भी स्टूडेंट मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूं, हो सकता है कि मेरे स्टूडेंटों से टैलेंटेड स्टूडेंट भी आपको वहां मिले, मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और होते हैं। ठीक है ना? तो वो लोग क्या करते हैं आजकल, आईआईटी को पढ़ाने के लिए एमएससी मैथ्स वाले को पिक करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं। और पैकेज, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो पैकेज तुम देख लेना फिर क्या रहेगा। और जैसा क्या होता है, आप लोग किसी फिजिक्स वाले सर के पास जाते हो कि सर मैथ से जैम करें या फिजिक्स से करें, वो फिजिक्स वाले सर क्या है कि फिजिक्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि वो कहेंगे कि नहीं फिजिक्स से करो आप लोग, उसमें बातें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते, बच्चे को पता ही नहीं है अभी उन चीजों का, वो तो आगे ही मालूम चलेगा। आपका इंटरेस्ट किस में था, मैथ में, और किस में जबरदस्ती, किस में हो गया, फिजिक्स में। आप लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पढ़ोगे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो ललक आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगी जो चाहिए। ठीक है ना? मैं किसी के पास कॉल नहीं करूंगा, बच्चा मेरे पास आगे से आएगा, और मैं यही चाहता हूं। हालांकि बीएससी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं चाहूं ना तो भीड़ इकट्ठी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो। उसका एक ही कारण है, फीस कम कर दो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्हें नॉलेज देनी है भाई, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, नॉलेज देनी है। और ऐसी नॉलेज देनी है कि आप कम से कम अपनी दाल रोटी का इंतजाम कर लो। ध्यान रखने बात, मैथ्स अगर आपके पास में है और बीएससी आपने मैथ्स से कर ली, तो भी आपकी दाल रोटी कहीं जाने वाली नहीं है। हम तो अब एमएससी के लिए तैयार हो रहे हैं। सही बात बता रहा हूं, नहीं बता रहा मैं? आप किसी भी, जहां भी आपका गांव है, वहां 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो।
अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो मैं देखता हूं आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च क्षेत्र में जा सकते हो, दुनिया भर के ऑप्शन है, ऑप्शन की कहां कमी है, गवर्नमेंट जॉब बहुत निकलते हैं। वो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आप लोग ऑटोमेटिकली खुद अपने आप सीखते हुए जाओगे। मेरा काम है अभी पहला आपको जेम की प्रिपरेशन करवा करके एक अच्छे आईआईटी में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एमएससी के लिए प्रवेश करवाना। उसके बाद में आपका रिदम स्टार्ट होगा, आपको एक ऐसी फ्रेंड सर्किल मिलेगी, चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएंगी कि अब ये करना है, अब ये करना है, ये होगा, ये नहीं होगा। तो उसके लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आने वाले जो 6 से 7 महीने 8 महीने जितने भी हैं, दबा के मेहनत करना। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं, जितना भी इंट्रोडक्शन जो क्लास चल रही है, मान लो 1.5 आवर्स की होती है, 2 आवर्स की होती है, 1 आवर्स की होती है, कम से कम 6 से 7 बार सुनने को मिलेगा। दबा के मेहनत करो, अच्छे से पढ़िए, नॉलेज लेके जाइए सिलेक्शन के साथ साथ। एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना, वो चलो कैसे भी थोड़ा सा खुद से पढ़ के कैसे भी करके मान लो किसी किस्मत से उनका सिलेक्शन हो जाता है, आईआईटी मिल जाती है, वहां वो लोग बाहर कर देते हैं। अगर वहां भी अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया सेमेस्टर में, होते हैं बाहर, बच्चों को भेज देते हैं वो लोग। तो आपका जो जो संघर्ष है ना, वो ऐसा नहीं कि सर जी आईआईटी जेम की प्रिपरेशन की, हमें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, बस हमारा काम खत्म, अब तो आराम से हम लोग सोएंगे बस। नहीं, आपकी मेन कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। हमारा तो केवल एक छोटा सा सहयोग था कि आपको बुरा मत मानना, थोड़े समय के लिए आपको लात मार करके बस वहां पहुंचाना है। और लात मारने का तात्पर्य लात मारने से नहीं है, लात मारने का तात्पर्य आपके साथ चलना, आपके साथ वार्तालाप करना कि अब ये करना है, अब ये करना है, उन चीजों के लिए काम करेंगे हम लोग। लात मारने का मतलब आप लोग नेगेटिव वे में मत ले जाइएगा, मैं पहले बता दूं। और अगर कोई नेगेटिव वे में लेके जा रहा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है ना। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, मुझे पता नहीं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, मुझे पता नहीं है, और मैं उसको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रख रहा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल हो सकता है कि नेगेटिव से करूं, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग 100 कब क्रॉस कर गए, पता नहीं चलेगा। ये मालूम चलेगा आपको जब आईआईटी में बैठ के पढ़ोगे ना आप लोग, तब। और मेरी यही कहानी है, बस जीरो लेवल से लेके चलेंगे हम लोग। मैं नहीं जानता किसी बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है, और मैं जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखूंगा अभी। मान लो किसी को कम आ रहा है, किसी को ज्यादा आ रहा है, तो मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा भाई, मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जब आप आईआईटी में पहुंच जाओगे ना, जो आप लोग यहाँ जो चीजें स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट करके जब खत्म करोगे ना, वो लोग तो वहां से आगे से शुरुआत करेंगे, समझ रहे हो आप लोग, शुरुआत करेंगे वहां से। उसके लिए हमें तैयार होना है। और ऐसी बात नहीं है, गोल्ड मेडल भी मिलते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, फर्स्ट रैंक आपकी अगर आती है, वहां भी गोल्ड मेडल के लिए तैयार हो, अच्छे से प्रिपेयर करना। जनरली मैंने कहते ये सुना है, हाँ, एक अभी मैं है ना एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, ऐसे यूट्यूब पे मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ। 2020 या 21 के बैच में आईआईटी गुवाहाटी से 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, एक 48 लाख का था, एक शायद 42 का था, एक 35 या 36 लाख का था। ऐसे बनो आप लोग, क्यों नहीं बन सकते हो। यूट्यूब पे दुनिया भर के इंटरव्यू है, दुनिया भर की अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, लेकिन हम लोग क्या है, बुरी चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो भी हैं जो गलत चीजें आपको बता देंगे। नहीं, यूट्यूब पे आप लोग केवल वो काम काम की चीजें देखो। अगर आपको देखना है, फिर ऑफिशियल साइट पे जाइए आप लोग, किसी भी चीज की ऑफिशियल साइट पे। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है,
इसके लिए आपको बेहतर चीजें चाहिए तो ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां आपको एकदम सटीक चीजें मिलेंगी। ठीक है ना। एक चीज मैंने कहते हुए सुना है बहुत बार कि सर हमारा मीडियम हिंदी मीडियम है, और सर जैम का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में है, पढ़ाई भी होती है, तो सर हमें दिक्कत तो आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन स्टार्टिंग के 5-7 दिन आएगी। स्टार्टिंग के 5-7 दिन आएगी। जैसे मान लो आप अपने घर से अपने मामा के घर जाते हो, अब 2-4 दिन तो क्या मामा के बच्चे आपको खाना ला के दे देंगे, खा लो भाई, मेरे साथ खा ले। उसके बाद नहीं देगा, आपको उस एनवायरमेंट में डलना पड़ेगा। ठीक है ना। जिस तरह से मामा के बच्चे खाना खाते हैं वैसे करना पड़ेगा आपको, वो चीज यहाँ है। एनवायरमेंट में आइए, आपका वेलकम है, और 5-7 दिन संघर्ष कीजिए। हम लोग सब्जेक्ट के इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें कोई अंग्रेजी नहीं बनना है, और अंग्रेजी में हमें बोलना भी नहीं है। हमें आता है लेकिन बोलना नहीं है। ठीक है ना। हमें सब्जेक्ट की लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज सीखने में सब्जेक्ट की, इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखनी है, हमें ध्यान रखना आप लोग। लेकिन जो उच्चारण हमें करना है, प्रोनाउंसिएशन, वो ठीक तरीके से करना है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो इस बात को लेकर के आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सर हमारा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगी स्टार्टिंग के 5-7 दिन, लेकिन मैं होने ही नहीं दूंगा, आप लोग ये विश्वास रख सकते हो। और ये चीज आप लोग स्टार्टिंग के 5-7 दिन पढ़िएगा, उसके बाद में देख लेंगे हम लोग जैसा। नेक्स्ट, सर हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में हो गई थी बातें, अब हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। हमारे 5 या 6 टॉपिक हैं, अगर हम लोग एक के 2 टुकड़े कर देते हैं तो 6 बन जाते हैं, वैसे 5 टॉपिक है हमारे। एनालिसिस मैं लाता हूं आपके सामने, देखिएगा। ठीक है। हमारे पास में रियल एनालिसिस, आ रहे, एक बार देख लो आप लोग जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, ये देख लिया होगा, बस इतना ही है, चलिएगा। हाँ सर, मॉडर्न अलजेब्रा, MA, ये टॉपिक के नेम है हमारे, और स्पेशली हम इसमें ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, GT ग्रुप थ्योरी। ठीक। सर हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, LA। सर हमारे पास में OD, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, OD। ठीक है। सर हमारे पास में इंटीग्रल कैलकुलस, एक वेक्टर कैलकुलस थी लेकिन इसको हटा दिया है 2022 से, इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि गलती से अगर आपके हाथ में सोल्ड पेपर लगेंगे तो आपको वहां वेक्टर कैलकुलस के सवाल दिखाई देंगे और पॉइंट सेट टोपोलॉजी के सवाल दिखाई देंगे, उनको सिलेबस से अभी रिमूव कर रखा है हमारा वेक्टर कैलकुलस को, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। हाँ, रियल एनालिसिस के हम लोग 2 पार्ट कर लेते हैं वहां। ठीक है ना। 2 पार्ट में रियल एनालिसिस फर्स्ट और रियल एनालिसिस सेकंड, ये हमारे टॉपिक हैं। अब देखिए, मैं अब पूरा सिलेबस तो लाने में इंटरेस्टेड हूं नहीं, आप डालना वहां IIT जैम मैथमेटिक्स सिलेबस, आपको पूरी जानकारी आ जाएगी वहां कि टॉपिक में क्या है क्या नहीं है। मुझे जो चीजें बतानी है वो ये देखिए आप लोग क्या बतानी है। हाँ जी। सर रियल एनालिसिस, हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल एनालिसिस फर्स्ट और रियल एनालिसिस सेकंड। ठीक है। सर ये हमारे पास है मॉडर्न अलजेब्रा,
सर ये हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा, सर ये हमारे पास में ओडी, और बेटा ये मेरे पास में क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। ये हमारे पास में दो चीजें हैं, ठीक है। ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 16 से लेकर के 80 मार्क्स का ये होगा, 16 से लेकर के 80 मार्क्स का ये होगा। सर मॉडर्न अलजेब्रा जो आती है वो मेरे पास में 12 से 12 से लेकर के 14 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट आती है। 2022 में शायद 70 मार्क्स की आई थी, मैं आपको बता दूं, है ना। लेकिन 12 से लेकर के 14 ऑन एन एवरेज इसका स्कोर ये रहता है। लीनियर अलजेब्रा का वेटेज काफी अच्छा हो गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो मेरे हिसाब से 20 से लेकर के 24 के बिटवीन ये लाई करती है, 20 से लेकर के 24। ओडी की अगर मैं बात करूंगा तो वही हमारे पास में 10 से लेकर के 14, और सर इंटीग्रल कैलकुलस की मैं बात करूंगा तो 8 से लेकर के 11 के अप्रोक्सीमेट हमारे पास में ये होता है, ठीक है। हाँ सर जी, अब अगर हम लोग इसमें स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज डालें तो सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे पास में सर जी मेरे अकॉर्डिंग 13 से लेकर के 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज ये रहता ही रहता है, 13 से लेकर के 15 मार्क्स। टॉपिक है जो वेटेज रखते हैं अपना, रियल एनालिसिस है, फर्स्ट और सेकंड हमने इसके दो पार्ट कर दिए। हमारा कैलकुलस चलेगा, कैलकुलस में हम लोग जनरली लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, है ना, उनके बारे में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। एक में हम लोग फंक्शन ऑफ, मेरे पास में जैसे सेवरल वेरिएबल है हमारा, मैक्सिमम मिनिमा है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो डिटेल में आपको बताया जाएगा। जिस दिन हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका प्रॉपर वे में इंडेक्स दिया जाएगा कि हम लोग इस टॉपिक में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप लोग मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला था कि हमें 1500 रैंक तक के लिए 40 प्लस नंबर चाहिए। अब आप ये देख लीजिएगा इनमें से कितने टॉपिक कवर अप करोगे आप लोग, इनमें से कितने टॉपिक कवर अप करोगे कि सर जी आपको आईआईटी मिल जाए। मुश्किल से कोई से भी आप लोग 3 या 4 टॉपिक कवर कर लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। इस साल हमें करना क्या है, जो मैक्सिमम कवर अप करना है ना, वो हमारा ये पार्ट रहेगा, ये कैलकुलस वाला पार्ट, रियल एनालिसिस वाला पार्ट। जितनी अच्छी तरीके से हम लोग इसको कैप्चर कर पाएंगे करेंगे। दुनिया भर के सवाल करेंगे, असाइनमेंट में, थ्योरी में, टेस्ट पेपर में, ठीक है ना, दुनिया भर के सवाल करेंगे हम लोग। ये लेवल देगा आपका, क्या देगा, लेवल, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग है, ये पार्ट, तो यकीन मान के चलिएगा कि आपकी दाल रोटी पक्की है, पक्की है दाल रोटी। एक्चुअल में यहां दो पार्ट होंगे हमारे, प्योर और एप्लाइड। एप्लाइड में हमारे पास में ओडी और क्या चलता है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो सर अभी आप लोग क्या स्टार्ट करोगे, हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो कल से कंटिन्यू होगी, 8:30 से हमारा टाइमिंग रहेगा, कल से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ओडी स्टार्ट कर रहे हैं, सुन लेना एक बार, है ना, अच्छे से। ओडी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑन एन एवरेज 10 से लेकर के 14 मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। 10 से लेकर के 14 मार्क्स प्रोवाइड करता है। सर जी जैसे हमारे पास में ओडी है, मेरे हिसाब से 10 दिनों में ओडी लगभग 35 से 40% समाप्त हो जाती है। स्टार्टिंग के 9 से 10 दिन हम लोग केवल ओडी पढ़ेंगे, केवल ओडी पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम ओडी के पैरेलल एक पेपर और चला देंगे, एक पेपर और चला देंगे हम लोग ओडी के पैरेलल। सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कंप्लीट मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि बाद में है ना बच्चों में लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना हो।
हम लोग आपस में किसी भी चीज को, किसी भी वाद विवाद को आपस में सहमति से सुलझा लेंगे, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग ओडी स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पैटर्न हो गया। और 10 दिन के बाद हम ओडी के पैरेलल एक पेपर और चला देंगे और कैलकुलस चलाएंगे। कौन सा चलाएंगे? कैलकुलस। और जैसे हमारा ओडी खत्म होगा, जैसे हमारा ओडी खत्म होगा, हम लोग या तो मॉडर्न एल्जेब्रा स्टार्ट कर देंगे, या सर जी हमारे पास में लीनियर एल्जेब्रा स्टार्ट कर देंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि लीनियर एल्जेब्रा स्टार्ट हो। मॉडर्न एल्जेब्रा को हम अंतिम अवस्था में इसलिए रखेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि मॉडर्न एल्जेब्रा में डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो लेटेस्ट याद रहता है, तो बच्चे को दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। और बाकी हम लोग आपके साथ वार्तालाप करके टॉपिक स्टार्ट करते रहेंगे जो भी हो। चलो ठीक है, एक संडे छोड़ के एक संडे टेस्ट होगा, मतलब सेकंड संडे को टेस्ट होगा। कहने का मतलब हर 15 दिन में आपका टेस्ट होगा, 14 या 15 डेज में। और होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में ना हो, स्टार्टिंग का जो 15वां जो दिन होगा उस दिन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में कम से कम उतना तो मटेरियल होना चाहिए ना, कम से कम तैयार होने के लिए। लेकिन जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। और टोटल टेस्ट पेपर हमारे जो होंगे 24 से लेकर के 28 के अप्रोक्सीमेट होंगे, और ये आपको मिल जाएंगे अभी 18 पेपर आपको मिल जाएंगे अभी 20 या 22 दिन के बाद में एप्लीकेशन पे। लेकिन वो डिसेबल रहेंगे तुम्हारे लिए, टेस्ट दे नहीं पाओगे आप लोग, वही दोगे जो मैं ऐड करते हुए जाऊंगा, और मैं उन टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करवाता रहूंगा। बात क्लियर है? ये टेस्ट पेपर होंगे, जितनी दबा के मेहनत कर सकते हो। मैंने बोला बेशरम बन जाना, लाज शर्म नहीं करनी है, और जिसने करी शर्म उसके फूटे। एक कहावत है, बेकार नहीं होती है, सही होती है। सर क्या सोचेंगे वो भूल जाओ, सर आपको डांटेंगे, डांट खा लेना, लेकिन सीखना है हमें, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो क्लास के बारे में हमारी बातचीत हो गई, हमारी क्लास कल से कंटिन्यू होगी। और ये एक्चुअल में इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं इसको ज़्यादा भी लेंदी नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। तो हम क्लास रूम में बैठ के बातचीत करते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, वो 1 बाई 1, ठीक है ना। और अच्छी अच्छी चीज बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि क्या है कि तुम्हारे वो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, लात मारना बहुत जरूरी है तुम्हारे, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ना, तुम लोग काम नहीं करते हो ढंग से। लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन आप लोग खुद हो। मैं मोटिवेट करूंगा, 2-4 दिन तुम्हारे अंदर जोश रहेगा, हाँ? सामने वाले कोई आ जाए उसको पीट दो, उसके बाद खत्म। जब तक सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे, जब तक नहीं होगे, सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपकी अच्छी रैंक मेरी वजह से आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं तो सबको पढ़ाता हूं, जो फेल हो उसकी तो नहीं आई, देखे, आपकी वजह से आएगी, आपकी खुद की वजह से आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लासरूम में हर पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा। हाँ, इसके पश्चात अब काम की बात सुन लो ना। फी स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? देखिए, मैं मेहनत करूंगा दबा के, दबा के मेहनत करूंगा मैं, सीधी सी बात है, तो भाई मैं दबा के फीस लूंगा, ये भी बात है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई बच्चा अगर पढ़ना ही चाहता है, ठीक है ना, और नहीं सर जी मतलब फीस का अरेंजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, तो मेरे से आके वो मिल सकता है। इस बात का विश्वास रहे कि फीस की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, इतना ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फोन पे बैठे बैठे काम हो रहे, नहीं होंगे वो। जब तक फेस टू फेस नहीं मिलोगे ना, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको।
फीस स्ट्रक्चर हमारी ऑनलाइन की रहेगी 18,500। ये 2 इंस्टॉलमेंट में रहेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास में 10,500 रहेगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरे पास में बची हुई ड्यू फीस रहेगी। ये स्टार्टिंग के 10 दिन में डिपॉजिट करवानी रहेगी। स्टार्टिंग के 9 से 10 दिन में आप लोग पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जिस दिन आपने ये फीस डिपॉजिट करवाई उसके 1 मंथ के अंदर आपको ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होगी। कहने का मतलब 1 महीना 5 या 10 दिन में आपको कंप्लीट फीस पे करनी पड़ेगी। मैं आपको ये और बता दूं, बाद में आपके मन में मेरे प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न हो, फीस इंस्टॉलमेंट अगर टाइम पे नहीं दिया तो क्लासें बंद भी हो सकती है। मैं बता दूं आपको, या तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा कि सर अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 2 4 5 दिन 10 दिन हमें दीजिए, तो मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा डाउट चल रहा है, मैं आपको बता दूं पहले ही, क्योंकि मैं कर देता हूं फिर मैं भूल जाता हूं, और एक्चुअल में मैं करता भी नहीं हूं। ना मेरे पास में फीस लेने का कोई मामला है, ना मेरे पास में इंस्टॉलमेंट जमा करवाने का कोई मामला है, ना क्लासें कंटिन्यू करने का मामला है, ना बंद करने का मामला है। लेकिन अगर आपके पास में फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा टाइम पे, कोई बात नहीं है, मैं टाइम दे सकता हूँ आपको। मैं भी समझता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है क्या क्या समस्या आ सकती है घर परिवार में, ठीक है ना। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। इसमें आपकी जैम और बीएससी कंप्लीट है। जैम और बीएससी कंप्लीट होगी, ध्यान रखना 18,500 में। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, सर ये 21,500 इसकी फीस रहेगी। इसके भी हमारे पास में 2 इंस्टॉलमेंट होंगे 11,500, और हमारे पास में दूसरा सर जी जो बचा हुआ हमारे पास में कितना है 10,000। सेम प्रोसेस 9 से 10 दिन में आप ये डिपॉजिट करवाइए, अंडर 1 मंथ आप वो डिपॉजिट करवाइए। क्लियर है बात। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर रहेगा। वही चीज इसमें रहेगी कि सर जेम प्लस बीएससी रहेगा। जो फाउंडेशन कोर्स के जो स्टूडेंट रहेंगे, सुन लेना आप लोग, फाउंडेशन कोर्स के जो स्टूडेंट रहेंगे उनकी फीस इस साल ये रहेगी जो भी है। नेक्स्ट ईयर उन्हें केवल 8,000 डिपॉजिट करवाने होंगे, ओनली 8,000, क्योंकि आप लोग रिपीटर बन जाओगे। तो जो रिपीटर स्टूडेंट हैं, जो लास्ट ईयर मेरे पास में फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जो रिपीटर स्टूडेंट है उनके लिए फीस केवल और केवल 8,000 है, ठीक है ना, 8,000। इसमें कोई रिलेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत कम है। ये केवल रिपीटर स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं नहीं सर हमें इसमें नहीं होगा भाई। ये उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने 1 साल ऑलरेडी पहले फीस पे कर दी है, ये वाली। क्लियर। तो ये फीस से संबंधित बातें थी। हमारी जो क्लास है वो कल से कंटिन्यू होगी, 8:30 हमारा टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे क्लासें आती रहेंगी, ठीक है ना, डेमो क्लासें यूट्यूब पे आती रहेंगी। 8-9 क्लासें जितने भी हमारा मन करेगा वो डालते रहेंगे हम लोग। मैक्सिमम 8 या 9 क्लास मान के आप लोग चलिएगा, कम भी हो सकती है 5 भी। एप्लीकेशन पे डेमो क्लासें भी चल रही हैं, 9-10 डेमो क्लासें मैं एप्लीकेशन पे दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लाइव डेमो क्लास लेनी है तो एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आप लोग जैसे स्टार मैथमेटिक्स जयपुर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपको डेमो कोर्स के नाम से आएगा, आप लोग वो डेमो कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई फीस नहीं है उसके लिए अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज हमारी जो बातें थी, ये जेम के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें थी, ठीक है ना। कुछ अच्छी भी थी कुछ बुरी भी थी, ठीक है ना। बुरी बात इसमें एक ही है बस वो फीस, ठीक है ना, बाकी सब अच्छी बातें हैं, ठीक है। मेरी ओर से आपको कमी नहीं मिलेगी, इतनी मैं कोशिश करूंगा, कोशिश रहेगी। और बाई चांस अगर
हेल्थ इश्यू वगैरह का अगर कुछ होता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हो गया था, मैं आपको बता दूं अभी। तो उसमें आपको और मेरे को दोनों को मिल के रहना पड़ेगा। जो जिम्मेदारी ली है वो जरूर निभाएंगे, उसमें चाहे हमारी प्राण निकल जाए, निभाएंगे जरूर हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल से हमारी क्लास से कंटिन्यू होगी, ठीक है।